ख्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, आप सबों को जय यीशु। हम क्रिसमस की तैयारी में हैं। आज आगमन का दूसरा इतवार है। पवित्र कलीसिया मनन चिंतन के लिए हमारे बीच में पश्चाताप की बात रखे हैं। इस पर मनन चिंतन कर हम स्वर्ग राज्य अनुभव कर सकते हैं। आज के पवित्र समाचार में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन स्थान पर रहकर ईश्वर की वाणी प्राप्त करते हैं और वे सभी जगह घूम फिर कर ये कहते हुए सबको सुनाते हैं कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो। क्रिसमस उस स्वर्ग का धरती पर जन्म लेने का त्यौहार है। ईश्वर का पुत्र मानव रूप ग्रहण करने का त्यौहार है क्रिसमस। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पश्चाताप की ज़रूरत है और पश्चाताप करने से हम स्वर्ग का राज महसूस कर सकते हैं। स्वर्ग का राज महसूस करने से ही क्रिसमस सही मायने में हम मना पाएंगे। संत लूकास पहले ही वाक्यों द्वारा यह बताते हैं कि यीशु कोई काल्पनिक कथा के पात्र नहीं है। यीशु वास्तविक रूप से इस दुनिया में आए। वे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। और आज के पहले पाठ में बारूक की ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि इस्राएल जनता जो गुलामी में थे, दास्ता में थे, वे उस प्रतिज्ञा देश की ओर उम्मीद के साथ रहने की बात पर मनन चिंतन करते हैं और वे आशा भरोसा करते हैं कि उनकी मुक्ति के लिए एक मुक्तदाता आएंगे। और फिलिपियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, भाइयों, आप लोगों को उस उम्मीद से रहना चाहिए ताकि आपके हृदय में ईश्वर का जन्म हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जब ख्रिस्त जयंती के लिए अपना जीवन तैयारी में बिताते हैं, हमें यह ध्यान रखना है, केवल परहेज करने से या कुछ समय प्रार्थना में बिताने से पश्चाताप नहीं होता है। पश्चाताप शब्द का मतलब यह है जो हमें एक पुराने जीवन से, यानी हमारे पापमय जीवन से नए जीवन की ओर हमें उमंग से, उत्साह से जाने को विवश जो करता है, वही है पश्चाताप, जिसमें हमारे पुराना स्वभाव त्याग कर नया स्वभाव हम ग्रहण करते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम स्वर्ग राज का हिस्सा बन जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस दुनिया में इसलिए आया ताकि आपका जीवन परिपूर्ण हो, आपका आनंद परिपूर्ण हो, आपके जीवन में खुशी आनंद हमेशा रहें। भाई और बहनों, क्रिसमस का संदेश यही है कि हमारे मुक्तिदाता हमारे साथ रहने के लिए आए, हमारे दुख दर्द को समझकर हमें उस दुख दर्द से बचाने आए, हमारे दुख दर्द से हमें दुख दर्द को दूर कर हमेशा खुशी प्रदान करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आइए हम इस बात पर अड़िग रहें कि ईश्वर हमारे साथ हैं। जो 2024 साल पहले इस दुनिया में आए, तो इस क्रिसमस त्यौहार मनाने का हमारा उद्देश्य क्या है? हाँ, हम क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं, बल्कि हमें इस बात पर मनन चिंतन करना है कि मेरे हृदय में यीशु मसीह का सानिध्य मैं महसूस करता हूँ या नहीं। अगर मैं यीशु मसीह का सानिध्य को महसूस नहीं करता हूँ तो मेरे जीवन में क्रिसमस का कोई महत्व नहीं है। क्रिसमस केवल यीशु मसीह के उस बर्थडे को मनाना नहीं, बल्कि उस क्रिस्त अनुभव में प्रवेश करना है। इसलिए हमें पश्चाताप की ज़रूरत है। संत यूहन्ना 4 चरणों में इस पश्चाताप की प्रक्रिया को समझाते हैं। उनके जीवन द्वारा हम इस बात को सीख सकते हैं। पहले वे अपने आप को निर्जन स्थान में रखते हैं। निर्जन स्थान में रहकर वे अपने आप को सारे उस सभी सुखों को त्यजते हैं जिससे वे ईश्वर की ओर उन्हें खींच के ले जाते हैं।
तो सबसे पहला चरण है निर्जन स्थान में रहना, सबसे दूर ईश्वर के पास रहना। और दूसरा चरण है ईश्वर की बात पर मनन चिंतन करना, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना, करते हुए ईश्वर की बात पर मनन चिंतन करना। दूसरा चरण है ईश्वर की बात को मनन चिंतन करने पर ईश्वर अपना संदेश प्रदान करता है और वो संदेश ग्रहण कर केवल हम खुद ही खुद अनुभव ना करना है, बल्कि इस अनुभव को सभी लोगों तक पहुंचाना है। यही बात हम संत योहन बपतिस्ता के जीवन में देखते हैं। वे खुद निर्जन स्थान में रहकर ईश्वर की वाणी ग्रहण करते हैं और वे सभी लोगों के पास जाके उनको सुनाते हैं और कहते हैं स्वर्ग का राज निकट आ गया है। एक लेखक एक अपने लेख में उन्होंने लिखा है, वे एक सैंडविच बना रहा था। जब सैंडविच बना रहा था, कोई मक्खी आके उस पर बैठ गया। जब उन्होंने मक्खी मारा और फिर देखा तो वो अधमरा मक्खी फिर भी सैंडविच पर बैठा है और सैंडविच से उसका रस चूस रही है। मेरे प्यारे मित्रों, हम जीवन तो जी रहे हैं, बल्कि हम शायद अधमरा सा है। इसलिए हमें मनन चिंतन करना है कि हमें पश्चाताप की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो हमें वापस मुड़ के जाने की शक्ति की ज़रूरत है और वो यीशु मसीह ही हमें प्रदान कर सकते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य प्रार्थना कर रहे थे। शिष्य ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरा जीवन पापमय जीवन है, उस पापमय जीवन से मुझे मुक्ति दिला दो। तो गुरु ने कहा, ये पापमय जीवन आपके बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से है। इसलिए आपको बाहर से केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, बल्कि आपको भीतर से आपको उसे निकालने की प्रक्रिया में भी लगे रहना है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम मनन चिंतन करें कि हम किस जगह पे खड़े हैं। हमारे जीवन में ईश्वर का सानिध्य है? हाँ, अगर हैं तो हम सही मायने में क्रिसमस मनाने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हैं, हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, ईश्वर की ओर मुड़ के आने की ज़रूरत है और स्वर्ग का राज्य महसूस करने की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आइए इस आगमन काल पूर्ण रूप से मनाने के लिए आप सबको ईश्वर का आशीष आपके ऊपर बने रहें और इस आगमन काल में ईश्वर के आशीषों को ग्रहण करते हुए, क्रिसमस की तैयारी करते हुए, खुशी से आनंद से क्रिसमस मनाने के लिए ईश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबों को जय यीशु।